नमस्कार दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल महिमा आई थी तो आज वो लोग अभी वापस जा रहे हैं, तो हम लोग उसे स्टेशन पे सी ऑफ करने जा रहे हैं। रल्ली जी और मैं मिलती हूँ आपसे स्टेशन से आने के बाद। टफ़ी को लग रहा है कि हम लोग भी जा रहे हैं, तो वो पहले से नीचे आके खड़ी हो गई। बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर भगाया है। अब रल्ली जी उसे ऊपर बंद करके फिर आते हैं। आज ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है, तो हम लोग 3 नंबर पे अभी उतर रहे हैं। बस ट्रेन आने वाली है कुछ ही मिनटों में। धन्यवाद। पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी। चलिए, अब वक्त हो गया अपने मन की बात करने का। आज अपने मन की बात में मैं जिक्र करूंगी हिमाचल प्रदेश की जो चारों देवियों की। हिमाचल प्रदेश की चारों देवियां, मुझे लगता है कि भारत में सभी लोग इनके बारे में जानते हैं, बट मुझे वहाँ जाके कुछ जो अनुभव होते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। माता सती के जो 51 अंग गिरे थे, उनमें से कुछ अंग यहाँ हिमाचल की चारों देवियों में गिरे थे। उसी के लिए ये प्रसिद्ध है। सबसे पहले हम लोग जब भी जाते हैं तो सबसे पहले चिंतपूर्णी माता के दरबार में जाते हैं। चिंतपूर्णी माता के दरबार में कहा जाता है कि वहाँ पे माता रानी ने एक भक्त थे मैदास जी, उनको साक्षात दर्शन दिए थे और उनको बोला था कि आप एक पत्थर उठाओ। तो उन्होंने पत्थर उठाया तो वहाँ उसके नीचे से पूरा जल निकल के बाहर आया था। तो वहाँ पे आज भी वो तालाब बना हुआ है और यहाँ पे कहा जाता है कि माता रानी के चरण गिरे थे। और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर माता रानी की बिना सिर के पिंडी के रूप में पूजा होती है। पिंडी दर्शन है बट उसमें सिर नहीं है। और चिंतपूर्णी माता रानी के बारे में कहा जाता है कि माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं। जो भी अपनी चिंता लेके जाता है, वो माता रानी उसकी सारी चिंताएं दूर करती हैं। इसके बाद हिमाचल में दूसरे नंबर पे आती है माँ ज्वाला। माँ ज्वाला के बारे में सभी को पता है कि ज्वाला देवी में प्राकृतिक रूप से पहाड़ों में 9 ज्योतें जल रही हैं। वहाँ पे माता सती की जिभा गिरी थी, तो वहाँ पर 9 ज्योतें पहाड़ों में अखंड जल रही हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने भी बहुत उन ज्योतों को बुझाने की कोशिश की। फिर राजा अकबर ने भी उन ज्योतों को बहुत बुझाने की कोशिश की। लोहे के तवे रखवाए, नहर खुदवाई, सब कुछ किया, बट वहाँ पर भी वो ज्योतें बुझ ही नहीं पाई। और आज तो वहाँ काफ़ी बड़ा मंदिर बन गया है। पहले तो वहाँ पे ऐसे नॉर्मल पहाड़ी थे, तब भी बारिश होती थी, आंधी तूफान आता था, वो ज्योतें कभी नहीं बुझती थी। माता रानी की वो ज्योतें साक्षात चमत्कार हैं कि आज भी धरती पे भगवान है। तो ज्वाला देवी माता का ये चमत्कार है कि वहाँ पे अपने आप से प्राकृतिक रूप से ज्योतें जलती हैं और सभी भक्त वहाँ पे जाते हैं। नवरात्रों में वहाँ पे खास करके बहुत स्पेशल मेला लगता है और सावन के महीने में भी 10 दिन का मेला लगता है। तो सभी भक्त लोग जाते हैं वहाँ पे अपनी फरियाद लेके, तो सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं और सच्चे मन से जो भी जाता है, माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम आते हैं कांगड़ा देवी। कांगड़ा देवी को वज्रेश्वरी देवी भी कहा जाता है। कांगड़ा देवी में माता रानी का दाहिना वक्ष गिरा था, इसलिए उन्हें वज्रेश्वरी देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। और कांगड़ा देवी मंदिर के पास में ही बाणगंगा है, तो मान्यता है कि उसमें स्नान करके अगर आप दर्शन करते हैं तो ज़्यादा फल मिलता है। और पूरे भारत में ये प्रचलन है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते, बट जो कांगड़ा देवी हैं वहाँ पर माता रानी
महाकाली, महालक्ष्मी और एकादशी के रूप में विराजमान है। तो माता खुद वहाँ पर, एकादशी माता खुद वहाँ पे विराजमान है पिंडी के रूप में। कांगड़ा देवी में 3 पिंडियाँ हैं, 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं। तो एक पिंडी उनमें से एकादशी माता की है। तो इसलिए वहाँ पर हमेशा चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि वो माता एकादशी का स्वरूप है वहाँ पर। तो कांगड़ा देवी में यही कहा जाता है कि वहाँ पर चावल का भोग चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। और वैसे हम लोग घर में 11 के दिन चावल नहीं खाते हैं कभी भी, बट वहाँ पर एकादशी माता को ही चावल चढ़ाए जाते हैं। ये वहाँ की परंपरा है। और वहाँ पे बच्चों का मुंडन कराने का भी विधान है कि किसी को भी बच्चों के मुंडन कराने तो वहाँ पे जाके करा सकते हैं। वहाँ पे आपको मुंडन के लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल रहेंगी। तो बच्चों के मुंडन होते हैं वहाँ पे। और प्राकृतिक सुंदरता तो फिर वहाँ की है ही। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं अपना चामुंडा देवी। चामुंडा देवी के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पे माता के पैर गिरे थे। और तो माता रानी ने अपना चामुंडा रूप जो धरा था वो शुंभ और निशुंभ राक्षस का वध करने के लिए धरा था। शुंभ निशुंभ राक्षस का वध करके जब वो आई थी तो उनका चामुंडा नाम विख्यात हुआ था। इसका वर्णन जो चमन की श्री दुर्गा स्तुति हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी दिया गया है। शुंभ निशुंभ को मार के आई हो तुम आप, जब से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। तो ये चामुंडा माता ने जब शुंभ निशुंभ को मारा था तभी से उनका नाम चामुंडा रखा गया है। और चामुंडा देवी के पीछे थोड़ा सा नीचे उतर के भगवान भोलेनाथ की गुफा भी है। भगवान भोलेनाथ वहाँ पे शिव पार्वती के रूप में विराजमान है, पार्वती माता के साथ में विराजमान है। और वहाँ पर एक सरोवर बना हुआ है, बहुत सुंदर प्राकृतिक सरोवर है। उसमें बीचों बीच सरोवर में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा काफ़ी बड़ी बनाई गई है। और उस सरोवर में बोटिंग भी होती है। वहाँ पे पास में ही काफ़ी सारी दुकानें हैं, वहीं पे पानी में बैठ के आपको चाट इत्यादि सब कुछ मिलेगा खाने के लिए। वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो देखते ही बनती है। चामुंडा जी जाने के बाद ऐसा लगता है कि एक दिन यहाँ पे रुके, क्योंकि वहाँ पर दर्शनों के साथ साथ एंजॉय के लिए भी काफ़ी कुछ बना हुआ है। बच्चों को वहाँ बहुत अच्छा लगता है। नदी पे जो पुल बनाया हुआ है, लोग वहाँ पे पुल पे काफ़ी सारे फोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं। स्टेचू बने हुए हैं वहाँ पे पहाड़ी लोगों के, उनके साथ बैठ के लोग फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। और वहीं पे पुल के नीचे ही कुछ दुकानें बनी हुई हैं जो वहाँ के लोग कश्मीरी ड्रेस और गढ़वाली ड्रेस और ये जो मसूरी देहरादून की जो ड्रेस होती है, ये सारी कुमाऊनी ड्रेस वो लेके वहाँ पे बैठे होते हैं। तो सभी भक्तों का मन करता है कि माता रानी के दरबार में हम लोग भी ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचवाएं। तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। चामुंडा देवी की जो प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों में से जो गिरता पानी, वो तो प्राकृतिक नज़ारे भक्तों का मन बोल मोह लेते हैं। और 12 महीने वहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। बट वहाँ पे नवरात्रों में और सावन के महीने में स्पेशली वहाँ पे मेला सा लगा होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और कहते हैं कि ये चारों देवियाँ जब करते हैं तो कहा जाता है कि एक देवी का प्रसाद दूसरी देवी पे नहीं ले जाते, इसीलिए वहाँ पे प्रसाद के रूप में सभी देवियों पे हलवा मिलता है। तो वो छोटे छोटे दोने में हलवा मिलता है तो वहीं पे लेते हैं और वहीं मंदिर में बांट के और खुद खा के वो प्रसाद खत्म कर देते हैं, फिर दूसरी देवी पे आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ की मान्यता ये चारों देवियों की यही है कि अगर आप चारों देवियाँ एक साथ करते हैं तो उसका पुण्य आपको 100 गुना मिलता है। और ज्वाला मैया के बारे में कहा जाता है कि रात को वहाँ पे ज्वाला देवी का जो श्रृंगार किया जाता है, पूरा श्रृंगार होता है, बहुत सुंदर श्रृंगार होता है। और उस श्रृंगार कक्ष में शाम को 5 बजे से भक्तों का तांता लग जाता है कक्ष के बाहर उस श्रृंगार को देखने के लिए। कहा जाता है कि ज्वाला देवी का श्रृंगार किस्मत वालों को नसीब होता है, किस्मत वाले ही होते हैं जो माता का श्रृंगार देख पाते हैं। और 4 से 5 पुजारी मिलकर रात में माता रानी का श्रृंगार करते हैं, सभी भक्त लोग देखते हैं वहाँ कक्ष में बैठ के। और कहा जाता है कि उसका चमत्कार ये है कि श्रृंगार रात को पुजारी जी पूरा माता रानी का श्रृंगार करके उन्हें सुलाते हैं और सुबह उठते हैं तो वो श्रृंगार पूरा बिखरा हुआ होता है। ऐसा लगता है कि माता रानी अभी अभी उठ के और अपना कंबल रजाई तकिया सब उतार के और अभी अभी गई हैं। ऐसे पूरा श्रृंगार वहाँ का बिखरा होता है। तो ये वहाँ का चमत्कार है। सुबह जब पुजारी जी कक्ष खोलते हैं तो उन्हें पूरा सामान फैला हुआ मिलता है। तो हिमाचल की चारों देवियों का मंदिर बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी गए होंगे, बट नहीं गए हैं तो आप लोग एक बार ज़रूर वहाँ पे जाके देखें। बहुत सुंदर नज़ारे हैं वहाँ के, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। देखो आज फिर गोलू चली गई, इसने सुबह से इसका दूध भी ऐसे ही रखा है, पेडिग्री भी रखी है, आज फिर इसने खाना नहीं खाया। कोई आ जाता है तो फिर ये 2 दिन इसके ऐसे ही नाटक रहते हैं।
आज हम लोग सुबह स्टेशन चले गए थे तो मॉर्निंग वॉक नहीं हो पाई थी। अभी मैं नीचे आ गई हूँ, थोड़ा सा बाहर गली में थोड़ी सी वॉक कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे कल सुबह। आज 70 से 80 साल बाद ये जो दोबारा 2 सावन आए हैं तो उसमें आज सुपर मून दिखा है। देखिए आज मैं आपको दिखाती हूँ चंद्रमा की रोशनी भी कितनी अच्छी है और रोज की अपेक्षा बहुत बड़ा चंद्रमा है। देखिए आज बाहर कितनी अच्छी रोशनी दिख रही है चंद्रमा की। ये सुपर मून मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, बहुत सुंदर। आज सभी लोग इसकी फ़ोटो वीडियोस बना रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी आज अपने ब्लॉग में इसी के साथ अपनी गुड नाइट करती हूँ।